सर्वप्रथम हम ऐसे महान हमारे देश के योद्धा स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने युवाओं के लिए बहुत अत्यधिक कार्य किए थे। इनका जन्म आपने बता ही दिया स्टूडेंट ने कि 12 जनवरी 1863 को हुआ था और ये एक गरीब परिवार से थे। ये कोई रिच परिवार से नहीं थे, गरीब परिवार से थे। इनके पिताजी ये चाहते थे कि ये अंग्रेजी भाषा सीखे और इनको पढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा का अधिक ज्ञान हुआ। ये तीव्र बुद्धि थी इनकी और ये चंचल भी थे, होशियार भी थे पढ़ने में। ये अपने जो गुरु थे, उस गुरु जो इनको बात कहते थे उसका पूरा ध्यान रखते थे। आपने भी देखा होगा कि एक गुरु होता है कि जो डेली रूटीन में रहता है, एक गुरु होता है कि जिसको अपन परम मानते हैं, उसके आदर्शों के अनुसार कार्य करना। जैसे अपना पिता हो, माता हो, भाई हो, या अपन ने स्वयं ने उनके गुण देख के अर्जित किए हो कि ये गुरु मेरे लायक है, मैं इनके आदर्शों के अनुसार कार्य करूं, चाहे बाद में गुरु गलत हो जाए या पहले गलत हो, लेकिन उसकी नजरों में सटीक है। तो ये उसको क्या किया कि अपने प्रेरणा स्रोत बनाए और गुरु बनाए। तो ये जब भी शिक्षा लेते थे, सारे जो भी सहपाठी थे, तो उन गुरु के विचार इनसे अच्छे मेल मिलाप खा रहे। इनके गुरु के किसी कारण यानी शरीर रुग्ण हो गया और कैंसर हो गया, कैंसर से पीड़ित थे। तो ये कभी आप भी जानते हो कि जरूरी नहीं है कि एनी टाइम ये गुरु के पास रहे या एक ही जगह रहे, इधर उधर कहीं जाना भी हो जाता था। ये अपने जो भी गुरु हुए जीवन में, जितने भी गुरु बनाए, लेकिन एक परम गुरु थे, उनके सबसे अच्छे शिष्य थे। और ये जितने भी गुरु बनाए उनकी सबकी मतलब गुरु भाव से आदर करते थे। ये नहीं है कि ये है तो अपने डिपार्टमेंट का नहीं है, जैसे आप सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं है। गुरु गुरु होता है, गुरु का आदर करना अपना सबका फर्ज होता है। चाहे मेरा साहबता ही हो, लेकिन वो भी मेरा आदर करने का कर्तव्य है। जैसा मैं आदर करूंगा, मेरे को आदर और सत्कार मिलेगा। तो ये अपने गुरु की अच्छी सेवा किया करते थे। और गुरु को क्या हुआ कि कारणवश किसी बीमारी से पीड़ित हो गए और उनको धीरे धीरे कैंसर हो गया, गले का कैंसर। गले के कैंसर होने के कारण उनको थूक वगैरह निगलने में कठिनाई होती थी। वो अच्छे से थूक या कफ वगैरह नहीं निगल पाते थे। और उनके उस समय आप भी जानते थे, उस समय कैंसर का कोई उपाय भी नहीं था। तो वो थूक दाने में थूकते थे, कभी मुंह पे भी लग जाता था, शरीर पे भी लग जाता था, चेहरे पे भी लग जाता था। तो एक शिष्य और था, तो उसने क्या किया कि उन गुरु को देख के मन के अंदर घृणा कर ली कि जैसे अपन सोच लें कि गंदे, जैसे अपने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं या कप गिरता है तो हम थूक दाने रखते थे, उसमें साफ करना, उसमें थुकवाना। तो उन्होंने देख लिया कि ये जो अपना साथी है, ये इनकी सेवा नहीं कर रहा है, इनसे घृणा कर रहा है। तो वो उनको बोले कि गुरु है अपने, आप गुरु से घृणा नहीं करनी है। गुरु अपने को ज्ञान दिए, अपने को अच्छे रास्ते पे दिखाया, अपने को अच्छा मार्ग पकड़ाया, और आप इनसे घृणा कर रहे हो। तो उन्होंने उसकी घृणा को देख के क्या किया कि जो थूकदानी रखी हुई थी उसको पूरी को पी गए। कौन? स्वामी विवेकानंद जी थूकदानी को पी गया कि ये गुरु का सत्कार है, गुरु का आदर करना चाहिए। फिर कुछ ही दिनों बाद में क्या हुआ कि इनकी आयु हो गई 25 वर्ष। 25 वर्ष के बाद में ये भारत वर्ष के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े, पूरे भारत के लिए। फिर ये पैदल यात्रा पे निकले। उस समय जैसे ही 25 वर्ष के अवस्था होने के बाद में इन्होंने
जो पहले थे साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन बाद में क्या किए कि ये गैर वस्त्र धारण कर लिए थे, जिसको अपने सन्यासी वस्त्र भी बोलते हैं, भगवा कपड़ा भी बोलते हैं। ये पहन के ये भारत देश की यात्रा पर निकल गए पूरे को, और यात्रा करते करते ये अमेरिका में पहुंच गए। अमेरिका में 1893 में शिकागो में एक विश्व हिंदू परिषद की सभा थी, बहुत बड़ी सभा थी। उसमें अमेरिका से, यूरोप से, कई देशों से लोग आए थे। तो वहां पे इनको देख के और देशों के लोग ये देखे इनको बोलने का मौका नहीं दिया जाए हिंदुओं को, और भारत विशेष तौर से भारत को मतलब हीन दृष्टि से देखना, यानी नेग्लेक्ट करते थे, अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, कभी भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करना, मतलब इनको गलत समझते थे कि भारत के जो लोग हैं वो गलत है, सही नहीं है। लेकिन इनके एक गुरुजी थे वहां अमेरिका में गुरुजी थे, और इनको ये भी चाह रहे थे कि ये सभा में उपस्थित नहीं हो, साथ बैठे नहीं, इनको बाहर ही रहना दिया जाए। उन गुरु के आज्ञा के अनुसार उनको प्रवेश दिया गया। फिर अंत के समय में उनको बोलने का मौका भी उन्हीं गुरु के द्वारा मिला, जो अमेरिका में इनके शिष्य गुरु थे, और ये उनके अच्छे परम शिष्य थे। तो ये ऐसा स्पीच दिए वहां खड़े होके कि भारत का उस दिन के बाद में नाम पूरे संसार में चलने लगा, मानने लगे कि भारत देश के भी ऐसे लोग हैं। उस के जैसे ही सम्मेलन हुआ समाप्त, उसके बाद में इनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, इनको वहां भी पूजने लग गए लोग, इनके आदर्शों पे चलने लग गए। ये कहते हैं कि मनुष्य को, व्यक्ति को, क्योंकि युवा देश भी इसीलिए है कि आप 40 के बाद में आपकी अवस्था हो जाएगी, या 35 के बाद में आपकी अवस्था हो जाएगी, जितना कार्य आप या जितना वर्क आप आज करते हो उतना नहीं कर पाएंगे। युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। तो इनके जो आदर्श है, जो इनके क्रम है, उनको ग्रहण करने की कोशिश करें। गुरु चाहे गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको बोल सकते हो, आपने उसको गुरु मान लिया, जिसको भी उसका आप अनादर नहीं करते, कि दूसरे को कह सकते हो, इस ऐसी बात है। और जो गुरु आदेश देता है, आपको भी पता है कि आपने पढ़े हैं, कोई भी गुरु गलत रास्ता नहीं दिखाता, और गुरु के आदर्शों पे चलना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये मतलब ये ऐसे व्यक्ति भी थे कि इनके पास एक समय का खाना मिल जाता था तो दूसरे समय का खाना नहीं था। अगर कोई इनके लिए भूखा प्यासा व्यक्ति आ गया तो उनको खाना देते थे, चाहे समय में भूखे रह जाए। ऐसे व्यक्ति थे कि गरीबों के मसीहा थे। कई लोग ऐसे थे कि रात को रुकने के लिए उनके लिए बिस्तर नहीं है, छत नहीं है, तो ये इनका एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक ही व्यक्ति सो सकता था, एक ही बिस्तर था। अब बारिश के समय में उनको अपने बिस्तर देना, वो जगह देना, ये खुद स्वयं प्रसाद में देखते रहते थे पूरी पूरी रात। कुछ ग्रहण करने की सोचो, मैं ये नहीं कर रहा कि ये करते हैं वैसे, इतना तो आप किसी के लिए नहीं कर सकते, लेकिन उनके आदर्शों के अनुसार कुछ जरूरी नहीं है कि हर चीज इनकी तरह ग्रहण कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा धर्म है अपना जो ग्रहण कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन चल सकते हैं, उसके अनुसार अपन रह सकते हैं, चल सकते हैं। और जितनी आप में आज ऊर्जा है उतनी बाद में नहीं रहेगी 5 साल बाद में, और जितनी 5 साल बाद में रहेगी उतनी 5 साल बाद में फिर नहीं रहेगी। इसी ही ऊर्जा को और इस मेहनत को आज काम में लो, अपना एक लक्ष्य बनाओ, निर्धारित करो समय, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार चलो। क्योंकि अभी अंकित ने बोला था कि घड़ी को देखो मत, घड़ी की तरह बनो।
घड़ी मतलब रुकती नहीं है, आप रुक गए तो आपके साथ रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी, वो धीमी सही लेकिन चल रही है अपने समय के अनुसार प्रतिदिन। अगर वो धीरे भी चलती लेकिन उसकी फिक्स गति है, उसी के अकॉर्डिंग चल रही है, अगर वो धीमी चलती तो आज दिन रात में डिस्कनेक्ट, लेकिन वो एक समय पे निर्धारित है और वो एक ही गति के अनुसार चलती है।